क्वेश्चन 5 मार्क्स में ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। 5 मार्क्स में फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये भी मैक्सिमम तो वो एक्सेल लाइन का आएगा या गॉस लॉ के फर्स्ट एप्लीकेशन आएंगी। अगर पेपर ज़्यादा टफ पूछा तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं 5 मार्क्स में। तो डायग्राम सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डाइपोल ड्रॉ करो आप। डाइपोल में एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, ये सेंटर O। तो डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल कितना रहता, 2a। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल। और यहाँ पे पॉइंट A कंसिडर करो एक एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब ये पॉइंट A से एक डॉटेड लाइन में या डायरेक्ट लाइन लिए तो भी चलता, ज्वाइन करो -q एंड +q। अब सिंपल है, आगे का सुनो। अब जैसे ही ज्वाइन करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या है, +q से ओरिजिनेट होना, -q पे टर्मिनेट होना, करेक्ट। तो +q है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भेजो यहां से इन दिस डायरेक्शन, भेज दिए। -q पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी कहीं से, तो इसको वापस लेकर आओ यहाँ पे -q पे। तो -q पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो इसको हम नाम दे देंगे E1। +q से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर गई, तो इसको नाम दे देंगे E2। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होंगी वो यहाँ पर होंगी, वो यहाँ पर होंगी। अब थोड़े बुक्स में ये इधर का पार्ट इधर ड्रा करे सो है चलता, ऐसा भी ड्रा करे तो चलता, वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब देखो आप, अगर डायग्राम आप इधर ड्रॉ कर रहे हैं तो +q इधर रखना पड़ता है आपको, फिर ध्यान देना, क्योंकि -q से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर लेना है हमारे को, +q से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भेजना है। तो -q जिधर भी रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर लेना, +q जिधर भी रहा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भेजना। अब यहाँ पे एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, ये एंगल सपोज 90 डिग्री रहेगा। अब यहाँ पे थीटा है, तो अकॉर्डिंग टू z एंगल प्रॉपर्टी, अगर ये थीटा रहा तो ये भी थीटा रहता, तो यहाँ पे वैल्यू भी क्या रहेंगी, थीटा। अब यहाँ पे थीटा रहा तो ये वैल्यू भी क्या रहेंगी, थीटा। अब अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर्स में हम फर्स्ट मोशन इन ए प्लेन में जब वेक्टर्स पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, तो वहां पे जो रिजल्टेंट की बात होती है, ये सपोज ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है और ये वेक्टर R है। अगर ये रिजल्टेंट R जो है A के साथ एंगल बनाया थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ पे, साइन थीटा यहाँ पे। अगर ऐसा नहीं हुआ, वेक्टर B इधर है और रिजल्टेंट R है, अगर ये थीटा इधर बना तो इधर कॉस थीटा और इधर साइन थीटा। तो अब जहां पे थीटा बन रहा है वो कॉस थीटा रहेगा, जहां पे थीटा नहीं बन रहा वो साइन थीटा रहेगा। देखेंगे डायग्राम को, पहले यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ये विद रिस्पेक्ट टू A थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है ना, तो हम लिखेंगे E1 cos थीटा। यहाँ पे E2 A के साथ बना रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे E2 cos थीटा। अब साइन थीटा किधर गया, अब देखो यहाँ पे कुछ भी एंगल नहीं बन रहा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, E2 साइन थीटा, क्योंकि E2 के साथ है। और यहाँ पे भी कुछ भी एंगल नहीं बन रहा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, E1 साइन थीटा, करेक्ट। ओके, यहाँ तो R है, पॉइंट A से -q का डिस्टेंस भी अब यूज होने वाला है डेरिवेशन में, पॉइंट A से +q का डिस्टेंस भी यूज होने वाला है डेरिवेशन में। तो सिंपल हम यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये रफ वर्क है, अभी जो पार्ट में करने वाला हूँ ये आप डेरिवेशन में लिखना चाहें तो लिखिए, अगर नहीं लिखना चाह रहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लिखे तो बेटर रहेगा। डेरिवेशन में भी लिखना साइड में डायग्राम पे, क्योंकि प्लेस बहुत रहती है एग्जाम में, कंजूसी मत करो लिखने के वास्ते, सुकून से अच्छी राइटिंग में सुकून से लिखो। अब सपोज मेरे को यहाँ पे A से Q का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ एक ट्राइंगल A, इसको पॉइंट B बनेंगे, इसको C, पॉइंट A B O, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा, तो ये अपोजिट, ये एडजेसेंट और बेस, और ये क्या रहेगा, हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, पाइथागोरस थ्योरम क्या है,
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और एडजेसेंट स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, ए बी है, तो ए बी स्क्वायर। बेस मतलब एडजेसेंट क्या है, ये ओ बी स्क्वायर। अपोजिट मतलब ए ओ स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी की वैल्यू क्या है, अगर ये टोटल 2a है तो ये क्या वैल्यू रहेंगी a, और इधर की वैल्यू भी क्या रहेंगी a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। ए ओ की वैल्यू क्या है यहाँ पे r प्लस आर स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या रहेंगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ, यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। करेक्ट। यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाई हूं मैं, अगर इसको हम कंप्लीट ट्राइंगल बने तो भी चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट डॉटेड लाइन रहे तो जरा अच्छा रहता वो, क्योंकि बताते हैं हम उनको वहां पे। ओके, तो ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैसा है बता दें हम आपको। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना प्रोसीजर आपको जो है एग्जाम में डायग्राम के साइड में करना। अब यहाँ पे प्लेस नहीं है, मैं नहीं कर रहा, आप लोगों एग्जाम में डायग्राम के सामने करना या नीचे साइड में करना। अगर ए बी की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गई, तो ए सी की वैल्यू भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज भी सेम है। देखो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी आर है, तो अगर ये ए आर की वैल्यू ये आ सकती है तो इधर से भी वैल्यू क्या आएंगी, सेम ही जाएंगी। तो और एक बार करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिमिलरली ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख देना। यही बात हम थ्योरी में लिखी यहाँ पे। देखो, कंसिडर डाइपोल प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, let A be a point, capital A be a point at a distance r from O where the net electric field is to be calculated। उसके बाद हम लिखेंगे let AB is equal to अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कहाँ से आया वो मेंशन करना आप, एंड ए सी ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। करेक्ट। हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, E1 E2 कैलकुलेट करना है। इससे पहले जो एक्सियल लाइन का डेरिवेशन कर रहे हैं, मैं आपको बोला था वहां पे कि E2 माइनस E1 करना है बोल के। अब यहाँ पे E1 प्लस E2 करना पड़ेगा। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो दैट E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो देयरफॉर from minus q charge, from minus q charge electric field is क्या आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 is equal to 1/4 pi epsilon naught, that is the value of k, एंड q क्या है, एक चार्ज है हमारे पास q, डिवाइडेड बाई r की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल, तो E1 की वैल्यू आएंगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फ्रॉम प्लस q चार्ज, electric field is A2 is equal to 1/4 pi epsilon naught q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, चलो अंडर रूट के साथ लिखेंगे होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल। फाइनली E2 की वैल्यू क्या आएंगी, देखो यहाँ पे E2 के लिए भी डिस्टेंस सेम है, E1 के लिए भी सेम है, तो R की वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होंगी, सेम रहेंगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे, राइट। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा कैलकुलेट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 आएगा, क्या आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 प्लस E2। ओके, तो यहाँ पे अब हम E1 प्लस E2, E1 वैल्यू भी सेम है, E2 वैल्यू भी सेम है, E1
इज इक्वल टू E2। देखो दोनों इक्वेशन नंबर 1 भी सेम है, इक्वेशन नंबर 2 भी सेम है। तो क्या हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू 2E1 साथ में लगा देंगे cos थीटा, क्योंकि या तो E1 लिखो E2 लिखो, वैल्यू तो सेम है। 1 प्लस 1 2 वाले जैसा हो गया ये, E1 प्लस E1 2E1, E2 प्लस E2 2E2, आइदर 2E1 ले लो या 2E2 ले लो। देन विच इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1 वी हैव 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 कोई भी लो, सेम ही है। Q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, करेक्ट। साथ में आएगा cos theta. What is cos theta? Cos theta is nothing but adjacent divided by hypotenuse। अब ये डायग्राम में adjacent की वैल्यू क्या है बोलो, इधर साइड की वैल्यू यानी कि a। What is the value of hypotenuse? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो cos थीटा की प्लेस पे हम लिखेंगे 2 इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। cos थीटा की प्लेस पे लिखेंगे हम a डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आया ना ए बाई कैसा आया ये। cos थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, एडजेसेंट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो पूरे डायग्राम में ये वाला एडजेसेंट है दोनों साइड्स, इधर साइड वाले हाइपोटेनस है। तो हम कंबाइन कर लेना अब इसको, तो किधर साइड का भी ले लेना है। तो एडजेसेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, a है, तो एडजेसेंट की वैल्यू a। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया हम, अंडर रूट a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ऊपर देखो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, q इंटू 2a हो जा रहा ना ये, q इंटू 2a, 2qa मीन्स q इंटू 2a डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन को थोड़ा देखो यहाँ पे आप, विच इज इक्वल टू, प्लेस एक ही पेज पे पूरा डेरिवेशन आना बोल के मैं बीच में लाइन खींचा सा हूँ। एग्जाम में ऐसा नहीं करना, पेजेस बहुत हैं, सुकून से स्टेप बाय स्टेप अच्छा डिटेल में लिखना। अब आपको एक ही पेज में पूरा समझ में आना बोल के बीच में लाइन लिया हूँ यहाँ पे, विच इम्प्लाइज E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2a। मतलब क्या है, या तो यार ही हो गया आप, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, तो ये P डिवाइडेड बाई, यहां पर अब थोड़ा ऑब्जर्व करो आप, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वैल्यू क्या है 1 है, और यहाँ पर कुछ वैल्यू हम इसको चेंज करके थोड़ा लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 1, कुछ भी नहीं तो वैल्यू 1, और यहाँ पे मैं रूट हटा दे रहा हूँ, रूट हटा के रूट की वैल्यू क्या रहती है पावर में 1/2। अगर रूट हटा रहे हम इक्वेशंस में से तो पावर में क्या लेना 1/2। देयरफॉर E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught P divided by 1 plus 1/2। चलो इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे, डिनोमिनेटर को यहाँ पे सेपरेट, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू 1 और ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2। बेस सेम ही, पावर को ऐड करो, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस 1/2 क्या होता है एलसीएम लेने के बाद, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या होगा ये आंसर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। नाउ अब R इज फार ग्रेटर देन ए, जैसा वो क्वेश्चन में कर रहे थे हम, R इज फार ग्रेटर देन है, ये इसमें भी करना है। ये जो R है बहुत ज्यादा दूर है किससे, कंपेयरिंग विद द डिस्टेंस ए और R को कंपेयर करो तो R की लेंथ ज्यादा है, तो R ज्यादा है तो A की वैल्यू क्या हो जाएंगी, A इज देयरफॉर A इज नेग्लिजिबल, A इज नेग्लिजिबल। देयरफॉर
E इज इक्वल टू 1/4πε0 P डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 0 हो गई, क्या बचा r² रेज टू 3/2, देन E इज इक्वल टू 1/4πε0 P डिवाइडेड बाई स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर कैंसल, क्या बचा Q। फाइनल आंसर आ गया हमारे पास E इज इक्वल टू 1/4πε0 P डिवाइडेड बाई r³